सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम दुख के भेदों में तीसरा भेद पर मनन चिंतन करेंगे। यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया जाता है। इसके लिए प्रभु के वचन से पाठ पढ़ेंगे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 से 20 तक। इसके बाद सैनिकों ने ईसा को राज्यपाल के भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने ईसा को लाल चोगा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रख दिया। तब वे ये कहते हुए उनका अभिवादन करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उनके सिर पर सरकंडा मारते थे, उन पर थूकते और उनके सामने घुटने टेकते हुए उन्हें प्रणाम करते थे। उनका उपहास करने के बाद उन्होंने चोगा उतारकर उन्हें उनके निजी कपड़े पहना दिए। प्यारे भाई और बहनों, इन वचन पर जब हम मनन चिंतन करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो प्रभु के सर पर जो कांटों का मुकुट था वो लिखा हुआ है गूंथ कर मतलब वो एक पौधा होता है, वो यूफोरियस मिली कहलाता है। उस पौधे में से जो कांटे होते हैं उन कांटों को गूंथ करके उसका एक ताज बनाया जाता है और उसको सर पे रख करके उसको प्रेस किया जाता है और हाथों से कोई प्रेस नहीं कर सकता। अगर आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर देखी होगी तो उसमें वो रख करके एकदम ऊपर एक सरिये से या लोहे के उससे प्रेस करते हैं। हाथ से कोई प्रेस नहीं करता, इतना कि वो पूरा गड़ जाता है। और वो गड़ जाता है, उसका जो कांटों का एक विशेषता होता है, न केवल फिजिकल पेन होता है परंतु वो एक तरह से वो जहरीले कांटे होते थे, तो वो बहुत पेनफुल होता था। वो बहुत जबरदस्त जलन पैदा करता है और वो आंखों को और जो शरीर की दूसरी चमड़ी जहाँ पे भी लगता है उसके लिए वो बहुत नुकसानदायक होते हैं। ऐसा वो कांटों का मुकुट उनके सिर पर गूंथ करके रखा जाता है और ये उनको क्या है, अपमानित करने के लिए किया गया, क्योंकि उन्होंने बोला था मैं यहूदियों का राजा हूं। जब पिलातुस ने पूछा क्या तुम यहूदियों के राजा हो, तब उन्होंने उसको बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरा राज यहाँ का नहीं है। उस राजा की वजह से उनको मजाक उड़ाने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए उन्होंने उसके ऊपर एक राजकीय मुकुट पहनाया और चोगा पहनाया, जो रॉयल रॉब होती है, रॉयल कपड़े पहनाना, वो पहनाया उन्होंने, मखमिला चमकीला कपड़ा, और हाथ में एक राजदंड दे दिया, लकड़ी का एक सरकंडा पकड़ा दिया और उसको आगे प्रणाम करते करते उसको मुद्रा हंसी ठट्ठों में उनको बहुत जबरदस्त उन्होंने मजाक उड़ाया। लेकिन यीशु सब कुछ चुपचाप सहता रहा। प्यारे भाई बहनों, उन्होंने अपने आप को इतना दीन किया। फिलिपियन 2 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने अपने को ईश्वर के बराबर होने के लिए नहीं सोचा, लेकिन अपने आप को इतना नम्र किया और क्रूस की मृत्यु भी उन्होंने स्वीकार कर ली। इतना अपमान उन्होंने सहते उन्होंने अपने आप को इतना दीन बनाया। ईश्वर के लिए अपमान सहना कितना मुश्किल है। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग इंसान हैं, पापी हैं, हम डिजर्व करते हैं, हम इस लायक है कि हमको अपमानित किया जाए, लेकिन हम वो जरा सा भी नहीं सह सकते। हम कहते हैं हमारे अंदर घमंड नहीं है, लेकिन अगर हमको कोई अपमानित करेगा तो बहुत दुख होता है। कभी तो हम उसका बदला तुरंत चुकाने की कोशिश करते हैं, कभी हम अपमान का घूंट पी जाते हैं और अंदर ही अंदर दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, लेकिन यीशु ने ईश्वर का पुत्र होते हुए भी इतना महान राजा, वास्तव में वो राजा है, स्वर्ग का राजा है वो है, लेकिन इतना अपने आप को दीन किया और अपने आप को विनम्र बनाया कि प्यारे भाई बहन, आप जानते हैं दुनिया में पाप का प्रारंभ घमंड से शुरू हुआ। जो शैतान है वो पहले स्वर्गदूत था और वो घमंड में आकर के बोलता मैं बहुत सुंदर हूं। वो ईश्वर के बाद उसका स्थान था, मतलब इतना अपने आप को वो ऊंचा बनाता था। उसके घमंड के कारण ईश्वर ने वहां से उसको निकाला और फिर उसने अवज्ञा का पाप इंसान से करवाया और पाप के द्वारा हमारे अंदर भी
वो घमंड, अवज्ञा, सब कुछ हमारे अंदर आ गया। और ये सब चीजें, सारा घमंड, सारा अवज्ञा पालन, सब यीशु ने अपने ऊपर लिया और अपमानित होने दिया। He allowed himself, allowed, ताकि घमंड खत्म हो। घमंड का एक ही तरीका है खत्म होने का प्यारे भाई बहन, वो है विनम्रता। विनम्रता, अपमान सहना। इसलिए ह्यूमिलिएशन शब्द ह्यूमिलिटी के लिए एकदम परफेक्ट शब्द है। इफ यू वांट टू बी रिसीव द वर्च्यू ऑफ ह्यूमिलिटी, यू नीड टू बी ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएट। तो कई संतों ने इसके बारे में मनन चिंतन किया और इसके बारे में लिखा है कि विनम्रता का एक ही तरीका है अपने आप को अपमानित होने देना, जलील होने देना, जलालत की भट्ठी में से गुजरना, अपमान की भट्ठी में से गुजरना। ये वो अपमान की भट्ठी में से निकलने के बराबर था प्यारे भाई और बहन। इतना अपमान प्रभु यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए सहा ताकि हम उनके इस वर्चू के द्वारा हम भी नम्र बने। इतना आसान नहीं है नम्र बनना। कभी भी आप देखना, कभी भी आपको जब भी दुख होगा, कोई कुछ कह देगा, आपको बहुत तकलीफ होगा। मेरे को बहुत होता है, बहुत तकलीफ होता है। लेकिन ऐसे में हमें यीशु को याद करना है। यीशु के जो तकलीफ, जो यीशु ने कांटों का मुकुट सह करके और अपमानित होके जो उन्होंने सहा है, उसके इस वर्चू के द्वारा हमारा घमंड जा सकता है। ये विनम्रता पवित्र आत्मा का एक विशेष फल है और इसी के द्वारा ही हम लोग नम्र बन सकते हैं। अपनी ताकत से हम नम्र नहीं बन सकते प्यारे भाई। हम कितना ही सहने की कोशिश करें, हम नहीं सह। ऐसे में यीशु का ये जो भेद है, रहस्य है, इस पर हम मनन चिंतन करेंगे तो जरूर हम अपने घमंड पर विजय प्राप्त करेंगे और अपमानित होने के बाद भी हम खुशी खुशी हम सह सकते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस भेद पर मनन करते हुए इस वक्त हम प्रभु से विशेष कृपा मांगे नम्र बनने के लिए, नम्र बनने के लिए। क्योंकि अधिकतर जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, हमारे अंदर तुरंत घमंड करने का हमारे अंदर परीक्षा पड़ता है, प्रलोभन आता है। चाहे हम अच्छा काम भी करें, चाहे हम प्रभु का प्रचार कार्य भी करें, तब भी हमारे अंदर घमंड आना स्वाभाविक है। ऐसे में प्रभु यीशु हमारी मदद करे और इस भेद पर जब हम मनन करते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर एक नम्रता का विशेष फल उत्पन्न करे।